Assalamu alaikum class. I am your computer teacher Farwa Ayub. Today is Wednesday and date is 29 April 2020. Today we are going to start our new topic of unit number 2, टाइप कन्वर्जन, असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले क्लास में लोग बात कर लेते हैं टाइप कन्वर्जन की बुक से। तो क्लास बात करते हैं आपके पास टाइप कन्वर्जन क्या होती है। जब आपका प्रोग्राम एक टाइप की न्यूमेरिक वेरिएबल को दूसरे टाइप के वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करता है तो फिर GW बेसिक क्या करता है, GW बेसिक फॉलोइंग रूल्स के मुताबिक टाइप की चेंजिंग का जो होता है ना काम परफॉर्म करता है। अगर एक किस्म के न्यूमेरिक कांस्टेंट को डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिक वेरिएबल्स में चेंज करना हो तो जो नंबर्स होते हैं ना वो वेरिएबल टाइप के मुताबिक जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में आपको ये कह रहा था। देन वो आगे आप लोगों को क्या बता रहा है कि उसने आप लोगों को बच्चों एक एग्जाम्पल दी हुई है कि आप लोगों के पास ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल के लेट x% इज इक्वल टू 51.39 प्रिंट x परसेंटेज देन रन 51। ये किस तरह आया, उसने इसको इग्नोर कर दिया। जैसे उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि इंटीजर वेरिएबल स्टोर क्या कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को। ठीक है, अब आगे उसने बताया हुआ है ड्यूरिंग द एवेल्यूएशन। इसमें वो क्या बात कर रहा है कि एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के दौरान एक अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर में तमाम ऑपरेटर्स को कम तरीन ऑपरेटर्स की जो होती है ना डेटा स्टोरिंग फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक उसने एग्जाम्पल दी हुई है, ए नंबर साइन इज इक्वल टू 12 नंबर साइन डिवाइडेड बाई 13। देन उसने प्रिंट ए करवाया, रन किया तो जो उसका आंसर आया उसने सारा प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसने इसको क्या किया है कि उसने उसको चेंज कर दिया है, कम तरीन ऑपरेटर्स में जो डाटा स्टोर किया था ना उसको उसने चेंज कर दिया। आगे क्लास वो बात कर रहा है कि एक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू सॉरी यहाँ से वो बात कर रहा है द अरिथमेटिक इज परफॉर्म्ड। इसमें वो क्या कह रहे हैं, अरिथमेटिक को डबल प्रिसिजन फॉर्मेट में परफॉर्म कर दिया जाता है और जो रिज़ल्ट दो लफ्ज़ी मतलब जो इसके डबल प्रिसिजन फॉर्मेट की शक्ल में ही ए नंबर साइन में उसको रिटर्न किया जाता है। किस तरह रिटर्न किया जाता है देखें, लास्ट टाइम आपको कितना लंबा वो कर रहा था, लेकिन डबल प्रिसिजन में उसने किस तरह किया, ए नंबर साइन एज अ डबल प्रिसिजन वैल्यू उसने किस तरह डिफाइन की हुई है कि ए इज़ इक्वल टू 12 नंबर साइन डिवाइडेड बाई 13। फिर उसने प्रिंट करवाया, ए को रन करवाया तो आपके पास ए का आंसर सिर्फ छोटा सा आ गया। ठीक है, आगे वो इसमें क्या बात कर रहा है कि अरिथमेटिक को डबल प्रिसिजन फॉर्मेट में परफॉर्म कर दिया जाता है और जो आपके पास रिजल्ट आता है ना वो आप लोग पास सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट की शक्ल में शॉर्ट कर दिया जाता है। और फिर जो ए वेरिएबल के आउटपुट होते हैं ना, जो ए वेरिएबल का आउटपुट आता है वो उसकी उसी शक्ल में जो है ना बच्चों प्रिंट किया जाता है। देखें लास्ट टाइम अगर हम लोग देखें तो उसने डबल प्रिसिजन में इसको काम किया हुआ था, यहाँ पे उसने इसको सिंगल प्रिसिजन में काम करवा दिया हुआ है। आगे ये फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या कह रहा है कि जब एक फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू एक इंटीजर में चेंज की जाती है तो हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना बच्चों उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। कैसे राउंड ऑफ कर दिया जाता है, आप लोगों के मैथ्स का रूल है, जब आप लोगों का पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो आप लोगों के पास नंबर चेंज हो जाता है, मतलब 23 या तो 24 हो जाएगा। आगे इसमें क्या कह रहा है, स्ट्रिंग वेरिएबल कैन नॉट असाइन टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल। अब स्ट्रिंग वेरिएबल को हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो क्लास ये तो हमारे पास टाइप कन्वर्जन की बात हो गई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस उन्होंने आपको समझाने के लिए बात की हुई है। असाइनमेंट स्टेटमेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं हमें क्या आता है। जीरो बेसिक में एक वेरिएबल को एक एक्सप्रेशन की वैल्यू देने के लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं। पहला तरीका जो है बच्चों आप लोगों के पास इज़ इक्वल टू का, ये आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हो, और दूसरा जो आप लोगों के पार्ट है ना वो आप लोगों के पास लेट स्टेटमेंट है। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसमें आगे वो क्या बच्चों कह रहा है कि अमेजिंगली इसमें क्या होता है कि ये वाहिद ऐसी स्टेटमेंट है जो हम लोग लिखें या ना लिखें हमारा जो है ना काम चल जाता है, लेकिन इसके जो पैरामीटर्स है ना बच्चों वो लाजमी तौर पर हमें देने पड़ते हैं। ठीक है, हम लोग इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। उसने पहले सेंटेक्स देख लें। सेंटेक्स इसका क्या है, लेट वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। अगर इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जो हमारे पास लेट है ना बच्चों वो मैंडेटरी है, लेकिन ये वेरिएबल्स का नाम और एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू वेरिएबल्स में हमने सेव करनी है वो हमें ज़रूर देनी चाहिए। ठीक है, हम पहले लेट स्टेटमेंट की कुछ हम लोग पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें बताई हुई है, इसमें एग्जांपल क्या दे रहा है कि देखें 10 रिम कैलकुलेट एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। उसने कैलकुलेट करवानी है 2 एवरेज नंबर को, एवरेज 2 नंबर्स की एवरेज को कैलकुलेट करवाना है। पहला नंबर उसने 24 ले लिया, दूसरा नंबर उसने 26 ले लिया। अब देखें क्लास उसने क्या किया, जब उसने एवरेज इसको इन दोनों को इसमें ऐड किया देन डिवाइड कर दिया। जब उसने प्रिंट करवाया एवरेज को और रन करवाया तो हमारे पास इसकी एवरेज वैल्यू निकल आई। एवरेज वैल्यू कैसे निकली,
24 प्लस 26 उसने प्लस करवाया, देन उसने डिवाइड कर दिया 2 पे और हमारे पास 25 वैल्यू आ गई। 50 बनता था ना, प्लस करके डिवाइड करने से इसका 25 आ जाता है। अब वो नोट में क्या कह रहा है, दिस प्रोग्राम कैन ऑल्सो बी कम्प्लीटेड विदाउट यूजिंग लेट स्टेटमेंट। अब इस प्रोग्राम को आप लोग लेट के बगैर भी बच्चों बना सकते हो। आज का हमारे पास लास्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। जैसे इसमें वो क्या कह रहा है कि जैसे हमारे पास दूसरी हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं, इसी तरह जीरो बेसिक क्या करता है, हमारे पास इनपुट जो हमारे पास इनपुट डाटा होता है ना, उसको भी स्टेटमेंट जो है प्रोवाइड करता है और हमारे आउटपुट दिखाता है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम को मज़ीद बच्चों यूज़फुल और बच्चों अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, अब इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कुछ इसके और ज़्यादा हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक से इधर तक है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट तक। इसका हमारे पास कोई सिंटैक्स नहीं, क्योंकि ये हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर ही आ जाता है। जो हमारे पास दूसरी हमारे पास टॉपिक है रीड डाटा स्टेटमेंट, इंशाल्लाह इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग इतना ही याद करें, असाइनमेंट स्टेटमेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ज़रूर याद करें। और ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को भी अच्छी तरह देखें और ख़ुद भी कोई प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।